हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय स्टडी सेंटर टंडवा मोहम्मदाबाद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस एनसीईआरटी। तो आइए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि एनसीईआरटी की जो साइंस है उसमें कितने चैप्टर्स हैं, ताकि हमको पता चल सके कि हमको क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये है क्लास 10th का विज्ञान साइंस, जिसमें आपके टोटल 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 16। तो सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सेकंड है अम्ल क्षारक एवं लवण। थर्ड है धातु एवं अधातु। फोर्थ है कार्बन एवं उसके यौगिक। फिफ्थ चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। सिक्स है जैव प्रक्रम। सेवेंथ है नियंत्रण एवं समन्वय। एट्थ है जीव जनन कैसे करते हैं। नाइन्थ है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। टेंथ है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। 11th है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। 12th है विद्युत। 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। 14th है ऊर्जा के स्रोत। 15th है हमारा पर्यावरण। 16th है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो ये आपके रहे 16 चैप्टर्स जिसको पढ़ना है आप लोगों को, और मैं इन सभी चैप्टर्स को कंटिन्यूसली एकदम पढ़ाऊँगा। और दूसरी चीज़ कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सिलेबस के 10th यूनिट को, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके आगे फ्यूचर के लिए भी। आप जाएंगे इंटर में तो भी ये चैप्टर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी आपको बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपके तीन चीज़ इंक्लूड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो कुछ चैप्टर्स में फिजिक्स के हैं, कुछ चैप्टर्स में केमिस्ट्री के हैं और कुछ चैप्टर्स आपके बायो के हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये फिजिक्स का चैप्टर है आपका, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले जान लेते हैं। तो पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानने से पहले इस चैप्टर्स में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जिनके बारे में हमको जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जितने भी निहित शब्द हैं जिनका उपयोग होगा आपको उसमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी टर्म्स वर्ड्स यूज हो गए। तो सबसे पहला वर्ड्स है आपका प्रकाश, लाइट। ये क्या होता है? तो प्रकाश वह कारक या माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे रात के अंधेरे में आप किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्रकाश नहीं रहता है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया प्रकाश, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अगला वर्ड है आपका प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, लाइट सोर्स। ये प्रकाश स्रोत आपके दो तरह के होते हैं। सबसे पहला इसमें है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, यानी कि नेचुरल लाइट सोर्स। ये क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी कि प्रकाश के वे स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं, या फिर कह लें जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, वे कहलाते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, नेचुरल लाइट सोर्स। इसमें आपका जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। नेक्स्ट अगला है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मैन मेड लाइट सोर्स। ये क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, मानव निर्मित यानी कि प्रकाश के वे स्रोत जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे आपकी इसमें हो गया मोमबत्ती हो गया, दिया हो गया, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे? मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। नेक्स्ट अगला टर्म्स है आपका
देखिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, यानी कि वे वस्तुएं उन वस्तुओं से प्रकाश को ग्रहण करके तब प्रकाशित होती हैं। तो इनके आधार पर आपकी वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है आपका प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे आपका सूर्य हो गया, जलता हुआ टार्च हो गया, बल्ब हो गया, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। अब अगला है अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मेज इत्यादि, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। चंद्रमा भी एक आपकी अप्रदीप्त वस्तु ही है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। वो क्या करती है? वो सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करके तब प्रकाशित होती है। तो चंद्रमा को भी हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त। अगला टर्म है आपका प्रकाश की किरणें, रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट क्या होती हैं? तो एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। जैसे सूर्य से निकलने वाली किरणें, टार्च से निकलने वाली किरणें, ये सब क्या कहलाएंगी? प्रकाश की किरणें कहलाएंगी। अब बात करते हैं प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? बीम ऑफ लाइट। पुंज का मतलब होता है समूह। तो प्रकाश की किरणों के समूह को ही हम लोग प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये प्रकाश किरण पुंज आपके 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम, दूसरा है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। तो ये नाम से ही पता चल रहा है समांतर किरण पुंज मतलब कि इसमें सभी किरणें परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। अगला है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम। तो इसमें भी देखिए अपसारी का मतलब कि किसी एक बिंदु से अपसरित फैल जाती हैं किरणें, उसी को हम लोग बोलते हैं अपसारी। तो इसमें सभी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती हैं, फैलती हुई फैलती हैं। देख रहे हैं ना इस फिगर में, ये सभी किरणें इस बिंदु से निकल करके फैल जा रही हैं। तो इन प्रकाश किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अगला है अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। तो अभिसारी मतलब किसी एक बिंदु पर जा करके अभिसरित हो जाती हैं। अभिसरित मतलब कि उसी बिंदु पे जाकर मिलती हैं सभी किरणें। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। ये फिगर में दिख रहा है आपको ना, अभिसारी किरण पुंज। अब आगे बात करते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने से होकर प्रकाश को गुजरने देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं गुजरने देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उस प्रकाश का कुछ ही भाग अपने से होकर गुजरने देते हैं। तो इसके आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला जो है पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। तो पारदर्शी क्या होता है? वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया इत्यादि, ये सब क्या कहलाएंगे? पारदर्शी पदार्थ। अगला टर्म है आपका पारभासी पदार्थ, या इसी को हम लोग बोलते हैं अल्प पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। ये क्या होगा? ये अपने अंदर से प्रकाश का कुछ ही भाग पार होने देगा और बाकी नहीं होने देगा। तो क्या बोलेंगे इसको? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है क्या कहलाता है? पारभासी वस्तुएं या अल्प पारदर्शी पदार्थ कहलाती हैं। जैसे आप देखे होंगे तेल लगा हुआ कागज, उसे क्या होता है? थोड़ा धुंधला होता है ना, कुछ पदार्थ प्रकाश जाता है, कुछ प्रकाश नहीं जाता है। तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच, कांच को जब आप थोड़ा सा रगड़ देंगे, घिस देंगे, तो उससे भी प्रकाश का पूरा भाग नहीं पार कर सकता है। तो ये क्या कहलाएंगे? पारभासी पदार्थ। अगला है अपारदर्शी पदार्थ, ओपेक सब्सटेंस। अपारदर्शी यानी कि जो अपने अंदर से थोड़ा सा भी कुछ भी भाग नहीं जाने देगा प्रकाश का, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी। तो क्या बोलेंगे इसको? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, ओपेक सब्सटेंस। जैसे आपका पत्थर हो गया, लोहा, लकड़ी, कांच, कुर्सी, ये सब क्या कहलाएंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। ठीक, तो इस चैप्टर्स में ये टर्म्स आपके यूज होंगे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, और इन सभी टर्म्स को एक बार प्लीज ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जब चैप्टर्स में आएंगे तो ये ना लगे कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने इस सबको समझा दिया, और अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।